मॉर्निंग बच्चों, स्टडी भी स्टार्टेड बच्चों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्टडी भी स्टार्टेड बच्चों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और मैंने बच्चों आपको कुछ बेसिक्स उसके इन्फॉर्मेशन कल दिया था, इंट्रोडक्शन, राइट बच्चों। ये चार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल, ओके। तथा समझना बच्चों। और मैंने क्या बोला था बच्चों, जब भी हम लोग कुछ पेमेंट करेंगे बच्चों तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों, फर्स्ट मेक द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, राइट बच्चों। देर आफ्टर आई सेड बच्चों सिक्योर्ड लायबिलिटी को पे करते हैं, तो पहले हम लोग सिक्योर्ड लायबिलिटी पे करेंगे। देर आफ्टर बच्चों अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, ओके बच्चों। फिर पार्टनर लोन बोला था बच्चों, देन पार्टनर कैपिटल बच्चों, और लास्ट में अगर कुछ और कैश बच गया रहेगा बच्चों फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस सरप्लस ना। बच्चों फर्स्ट आई से बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस विल बी पेड। देर आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों द ऑफिसर चार्ज पेमेंट, ओके। ऑफिसर मतलब जो भी अपना पॉइंट किया रहेगा तो सेल द असेट्स एंड पे द लायबिलिटी बच्चों, तो ऑफिसर का पेमेंट। देन क्या होता है बच्चों, सिक्योर लायबिलिटी को पे करते हैं। सिक्योर लायबिलिटी क्या है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब जो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सब बच्चों अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का पेमेंट के बाद बच्चों पार्टनर का लोन पेमेंट करेंगे। आफ्टर पार्टनर लोन बच्चों, आफ्टर पार्टनर लोन वी विल पे द पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल सेटल होने के बाद बच्चों कुछ और अगर लेफ्ट रहेगा बैलेंस तो फिर हम लोग आपस में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो सब देखेंगे बच्चों। लेट्स टेक दिस चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसाइड लायबिलिटी बच्चों, जो आउटसाइडर लायबिलिटी क्या है बच्चों उसके बारे में, ओके बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आउटसाइडर लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, सम असेट्स। सिक्योर्ड मींस secured against some assets. Secured means what? Secured against some assets. कंपनी का कोई ना कोई asset बच्चों गिरवी है, secured बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग। pledge बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों pledge। इसको hypothecation बोलते हैं बच्चों, hypothecation। ये सब का मतलब होता है बच्चों गिरवी रखना, गिरवी। गिरवी सुने बच्चों, नहीं सुनिए हो, अच्छी बात मत सुनिए। प्लेज, प्लेज और डैब भाभी का प्लेज नहीं यार, प्लेज मतलब जो गिरवी रखना। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन मतलब भी गिरवी रखना होता है। और सिक्योर बच्चों, और भी गॉट बच्चों मॉर्गेज। मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब बच्चों गिरवी रखना होता है, ओके। तो इट मींस द असेट सिक्योर्ड अगेंस्ट सम असेट बच्चों। नॉर्मली बच्चों बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों होता है सिक्योर्ड, ओके बच्चों। अब थोड़ा बराबर समझना बच्चों मैंने क्या किया। तो बच्चों सपोज बैंक लोन है बच्चों, बैंक लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, ओके बच्चों। इसका अगर बैंक लोन लिया बच्चों, देखिए मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे गिरवी रख दिया हूँ। तो बैंक लोन ने लोन दिया बच्चों किस बेस पे, वो प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे बच्चों, कि अगर बाई चांस पेमेंट नहीं मिलता है तो बैंक क्या करेगा बच्चों, वो प्लांट एंड मशीनरी को टेक करके सोल्ड करके अपने पैसे रिकवर करेगा, राइट। चलो, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स सोल्ड विच इज सिक्योर्ड। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द असेट्स सोल्ड, सोल्ड will be used to pay secured liability। जब भी बच्चों जो असेट आपने सिक्योर रखा है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट सोल्ड विल बी यूज्ड टू पे द सिक्योर्ड लायबिलिटी। कौन सा अमाउंट बच्चों, बैंक वाले ने बच्चों प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर लिया था, तो प्लांट एंड मशीनरी पे उसका राइट है बच्चों। बैंक लोन बच्चों, बैंक बिल्डिंग को मैंने सिक्योर गिरवी रखा बच्चों, तो बैंक वाला खाली बिल्डिंग सोल्ड कर सकता है, दूसरा असेट नहीं बच्चों, ओके। जो भी असेट हमने गिरवी रखा बच्चों उसके ऊपर उसका राइट है, अदर असेट्स पे नहीं। अब सपोज दैट लायबिलिटी 10,000 बच्चों, बराबर समझना बच्चों, लायबिलिटी 10,000, ओके। और बच्चों असेट सोल्ड करके 12,000 है। लायबिलिटी बच्चों बैंक का लोन था बच्चों 10,000, बैंक लोन का 10,000,
जो बैंक लोन 10,000 एग्जाम्पल, और बच्चों प्लांट एंड मशीनरी असेट्स के नाम पे गिरवी था, असेट छोड़ करके 12,000 बच्चों। अब 10,000 का लोन बच्चों, असेट छोड़ के 12,000 आ गया, तो बैंक वाले का कितना देने का था बच्चों? 10,000 है ना, तो बैंक वाले का 10,000 दे देंगे। ओके, तो भी 2,000 बच रहा है ना बैलेंस बच्चों, बैंक वाला वो भी ले लेगा। अगर ऐसा रहेगा बच्चों, मानो मैंने 2 लाख का लोन लिया और 50 लाख का घर गिरवी रखा बच्चों, तो बैंक वाला 50 लाख ले लेगा। ऑब्वियसली बैंक का लायबिलिटी जितना बच्चों उतना ही ले सकता है, उसके ऊपर नहीं ले सकता वो। बैंक विल टेक ओनली दैट मच विच इज लाइबल टू देम, जितना उन लोगों को पे करना उतने वो लोग लेंगे बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे वो, लेने भी नहीं देंगे। हाँ बच्चा, बैंक लोन लायबिलिटी 10,000 था बच्चों, प्लांट में से आपने सिक्योर किया था, उसको बेचा बच्चों 12,000 में। ठीक है बच्चों, तो सरप्लस अमाउंट आ गया 2,000। सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट 2,000 है ना, 2,000 एक्स्ट्रा है बच्चों। अभी 2,000 बच्चों क्या आएगा, बैंक ले लेगा? नहीं, बैंक बोलेगा भाई मेरा 10,000 तो मैंने ले लिया, ये लो आपका 2,000 रुपये, वो बिजनेस को लौटा देगा बच्चों। दैट बिलोंग टू द फर्म, बिलोंग टू द फर्म मतलब पैसे किसको मिलेगा बच्चों? फर्म को मिलेगा। और फर्म फिर क्या करेगा? इट कैन बी यूज टू पे द अदर लायबिलिटी, और फिर 2,000 रुपये का यूज करके हम लोग अदर लायबिलिटी को बच्चों, अदर लायबिलिटी मतलब बाकी लोग पे करेंगे बच्चों। तो 10,000 लायबिलिटी था बच्चों, लेकिन एसेट छोड़ करके अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बच्चों उसका यूज अदर लायबिलिटी को लेगा। समझ में आता है बच्चों? आपने लोन लिया बच्चों 2 लाख का, अब बिल्डिंग का अरेंज गिरवी था, बिल्डिंग बेच के 3 लाख आया बच्चों, बैंक वाला क्या करेगा बच्चों? वो अपना 2 लाख ले लेगा, 1 लाख रुपये आपको हैंड ओवर कर देगा, आपको मतलब बच्चों बिजनेस को। और बिजनेसमैन लोग क्या करो, जो पार्टनर लोग क्या करेंगे बच्चों? पैसे का यूज किसी और लायबिलिटी को पे करने के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, समझे इतना? एसेट जो गिरवी रखे बच्चों, वो बैंक वाला उसको सोल्ड करता है, सोल्ड करके जो भी पैसे आया रहेगा बच्चों वो अपना माइनस करके रख लेगा बच्चों, बाकी के बैलेंस अमाउंट आपको पे करेगा, वो पैसे का यूज करके आप दूसरे लायबिलिटी को पे करें। राइट बच्चों, ये एक ऑप्शन था। अभी तक मैं बोला एसेट ज़्यादा हो गया तो बच्चों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सर कि बैंक अगर 1 लाख का लोन लिया बच्चों, लेकिन एसेट सोल्ड करके खाली 80,000 आ रहा है बच्चों, ज़्यादा हुआ तो बैंक वाला रिटर्न कर देगा ना बच्चों। लेकिन अगर बैंक को ही पूरा नहीं हो रहा बच्चों, तो लायबिलिटी 10,000 था बट एसेट छोड़ करके खाली 7,000 हो रहा है बच्चों। बैंक से लोन मैंने 10,000 लिया बच्चों, और जो एसेट मैंने गिरवी रखा बच्चों उसका अमाउंट ओनली 7,000 आ रहा है, तो देयर इज स्टिल शॉर्टेज ऑफ 3,000 बच्चों। ये 3,000 रुपये बच्चों अनपेड, बैंक वाले छोड़ देगा। आपने छोड़ा था 2,000, ज़्यादा था तो आपने लिया ना रिटर्न बच्चों, तो अगर कम पड़ रहा तो आपको देना पड़ेगा बच्चों। अनपेड अमाउंट बच्चों 3,000, 7,000 तो पे कर देते 3,000। ये जो 3,000 है बच्चों उसको ट्रीट एज अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। 10,000 लायबिलिटी था बच्चों, 7,000 एसेट छोड़ करके आ गया, स्टिल अभी 3,000 बाकी है ना बच्चों, अनपेड अमाउंट। फिर ये 3,000 जो बच्चों रहेगा वो सिक्योर्ड फिर नहीं रहेगा, ट्रीट एज अनसिक्योर्ड लायबिलिटी एंड इट विल बी पेड विद जस्ट लाइक अदर लायबिलिटी। और फिर इसको बच्चों में बाकी दूसरे लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्या मतलब बच्चों? यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम बैंक बच्चों 2 लाख का, राइट, और मैंने फर्नीचर गिरवी रख दिया था। बैंक वाले ने फर्नीचर बेच के अपने पैसे कवर करना चाहा, लेकिन सब बच्चों फर्नीचर बेच के खाली 1,20,000 आया, लायबिलिटी कितना था बच्चों? 2 लाख। एसेट छोड़ करके कितना आ रहा है? खाली 1,20,000 बच्चों। बैंक वाला खुश हो जाएगा, मैं बोला सॉरी सर आपका अभी भी 80,000 कम बढ़ रहा है, 80,000 मुझे दो, तो 80,000 मुझे पे करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन मैं 80,000 को सिक्योर्ड नहीं बोलूँगा। ओके, सिक्योर्ड बोलने का मतलब बच्चों कि वो पहले पेमेंट करो, नो, आपने पहले पेमेंट के हिसाब से अपना एसेट बेच के ले लिया बच्चों, अब जो कम पड़ रहा है वो पैसे में बाकी लोगों की लायबिलिटी की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे हम लोग। तो अगर अनपेड अमाउंट रहेगा बच्चों, ट्रीट किया जाए अनसिक्योर्ड लायबिलिटी बच्चों, एंड इट विल बी पेड विद जस्ट लाइक अदर लायबिलिटी। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? एसेट सोल्ड करके ज़्यादा पैसा आया बच्चों तो आपको रिफंड कर देगा, और वो पैसे का यूज हम लोग दूसरे लायबिलिटी को करेंगे। बट अगर एसेट सोल्ड कर पैसे शॉर्टेज हो रहा बच्चों, लायबिलिटी कंप्लीट नहीं हो रहा सिक्योर्ड का, तो जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है बच्चों अनपेड अमाउंट, वो अमाउंट को हम लोग अनसिक्योर्ड लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। 2-3,000 पेमेंट करना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है, जस्ट इसको पे करेंगे हम लोग, बट बाकी दूसरे लायबिलिटी जो है ना उनके साथ में करेंगे। ठीक है बच्चों?
ये तो था बच्चों सिक्योर्ड पार्ट का, राइट बच्चों, ये सिक्योर्ड पार्ट का था। अनसिक्योर्ड मतलब बच्चों नॉर्मल लायबिलिटी, नो सिक्योरिटी, ओके। अनसिक्योर्ड मींस नॉर्मल लायबिलिटी विदाउट एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ असेट्स नॉर्मल लायबिलिटी बच्चों, उसमें कोई असेट सिक्योर्ड नहीं है बच्चों, ओके बच्चों। एज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रेफरेंस एग्रीमेंट। अब बच्चों ये इतने सारे लायबिलिटी है अनसिक्योर्ड बच्चों, ओके बच्चों। तो वी हैव टू मेक द पेमेंट, राइट। चलो बच्चों, कहाँ पे थे बच्चों हम लोग? सिक्योर का पार्ट हो गया अपना बच्चों। लेट डू द बच्चों अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब बच्चों सर नॉर्मल लायबिलिटी विदाउट एनी सिक्योरिटी, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है बच्चों। पर बच्चों अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, द प्रेफरेंशियल लायबिलिटी बच्चों एंड अदर्स। जैसे बच्चों शेयर में था प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बच्चों, जो एसपी स्टूडेंट रहेगी बच्चों। प्रेफरेंस शेयर, प्रीफर, वो गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों, जिसको पहला ऑप्शन मिलता है बच्चों, उसको दोनों प्रेफरेंशियल शेयर। तो इक्विटी के कंपेयर में बच्चों पहला राइट्स किसको मिलता है? प्रेफरेंशियल शेयर। वैसे बच्चों जो अनसिक्योर्ड लायबिलिटी होता है ना, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंशियल एंड अदर्स। प्रेफरेंशियल लायबिलिटी मीन बच्चों गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, मीन्स अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है बच्चों, बट ये लायबिलिटी को हम पहले मौका देंगे, पहला पेमेंट ये लोग होगा, बाद में दूसरे लोग होगा। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल। प्रीफर, प्रीफर मतलब चॉइस, फर्स्ट चॉइस, ओके। प्रायोरिटी मीन द फर्स्ट चॉइस, पहला मौका किसको देना है बच्चों? दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल राइट्स। तो हमेशा बच्चों अभी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स है बच्चों अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है, अनसिक्योर्ड है। देखिए अनसिक्योर्ड में भी दो पार्ट है बच्चों। हाँ भाई ये सारे लायबिलिटी अनसिक्योर्ड है, लेकिन उसमें से पहला पेमेंट किसको आएगा? प्रेफरेंशियल पार्ट। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कंपल्सरी देना है बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स, कुछ आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स बच्चों भरना है। एंड कॉम्पनसेशन टू वर्कर बच्चों, कॉम्पनसेशन टू वर्कर बच्चों, वर्कर को नुकसान होगा भर के देना है बच्चों। और वर्कर को नुकसान होगा मतलब बच्चों अगर वर्कर रिटायर हो रहा है बच्चों, तो उसका जो भी जो रिटायरमेंट में पेंशन मिलता है, पीएफ मिलता है बच्चों, तो उसे पे करो। वर्कर का कुछ एक्सीडेंट हो गया बच्चों, तो उसको भर के देना। यानी वर्कर से रिलेटेड रहेगा बच्चों, तो उनको पहले पेमेंट करना बच्चों, ओके। सो इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एंड कॉम्पनसेशन टू वर्कर बच्चों। यानी आफ्टर सिक्योर्ड का पेमेंट होने के बाद बच्चों क्या करना है? फिर प्रेफरेंशियल लायबिलिटी का पेमेंट, सेकंड पेमेंट बच्चों। पहला पेमेंट बच्चों सिक्योर्ड का था, ओके। फिर अनसिक्योर्ड का बच्चों, अनसिक्योर्ड में पहले प्रेफरेंशियल पेमेंट बच्चों, बराबर बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। अब बच्चों ये इसका हो गया बच्चों। अब जो अदर्स, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सब रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों याद है कुछ इधर पे बच्चों, ये जो अनपेड अमाउंट था 3000 treated like an unsecured liability, it will be paid with just like a other liability, दूसरे liability की तरह इसको ट्रीट करेंगे। इसको लास्ट में पेड लास्ट बच्चों इन अ प्रपोर्शनेट प्रो रेटा पेमेंट। प्रो रेटा मतलब अनुपात, रेशियो में देना है बच्चों पेमेंट, है ना। अब रेशियो मतलब जिसका जितना लायबिलिटी उसके हिसाब से बच्चों। The proportionate pro rata payment, that is proportionately paid, proportionately मतलब अनुपात में, रेशियो में। If there is a shortage of the cash, अब बच्चों देखो कितना देना था यहाँ पर? 3000। इधर कितना देना बच्चों? 8000। इधर कितना देना? 6000। तो 3000 फिर 8000 फिर 6000, कितना हुआ टोटल बच्चों? 17000 ना, 17000 बच्चों। अगर मेरे पास कैश अवेलेबल बच्चों 20,000, तो आराम से 70,000 पे कर सकता हूँ, क्यों बच्चों? अगर आपके कैश ज्यादा अवेलेबल है तो सबका दे दो बच्चों। देना टोटल 17,000 लायबिलिटी बच्चों, और आपके पास कैश 20,000 पड़ा हुआ बच्चों, सबका ले लगाए तो अपना 3,000 ले लो, 8,000 ले लो, हो जाएगा आराम से। प्रॉब्लम कहाँ अटकता है बच्चों? लायबिलिटी देना 17,000 और आपके पास खाली 10,000 पड़ा हुआ बच्चों, किसको दूँ किसको नहीं दूँ बच्चों? दैट इज कॉल्ड इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश मतलब कैश कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे? तो देखो ये जो सिक्योर्ड का था ना, सिक्योर्ड का जो अनपेड अमाउंट है 3,000,
क्रेडिटर का 8,000 था बच्चों और बिल्स पेबल 6,000। क्या होगा बच्चों रेशियो? 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, तो 3:8:6 ये आ गया बच्चों पेड इन द लिस्ट। ये प्रोपोर्शनली 3 8 6 ओके। से एग्जाम्पल कैश है बच्चों अपने पास, कैश अवेलेबल 10,200 ओके। कैश अवेलेबल बच्चों कितना है? 10,200। कैसे देंगे बच्चों पेमेंट? 10,200 कैश अवेलेबल है बच्चों। अब इसको पे करना है तो 10,000 पहले क्या करो बच्चों? 3 8 11 11 and 6 17 है बच्चों। बचपन में कैसे करते थे बच्चों हम लोग? फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट और शेयर करते थे ना बच्चों। प्रॉफिट शेयर करने में क्या करते थे? रेशियो का ऐड करते थे ना बच्चों। वैसे 17 आ गया बच्चों। तो 10,200 को पहले क्या करो बच्चों? 10,200 तो 17 से डिवाइड कर दो। 17 6 जा 102 600 आ गया बच्चों ओके। 3 8 11 11 6 17 तो 17 हो गया बच्चों। 17 से क्या करोगे? 10,200 को डिवाइड करो, आ गया बच्चों 600 बराबर है। अभी देखो बच्चों 600 इंटू 3 600 इंटू 8 600 इंटू 6 तो 6 इंटू 3 कितना है? 1800। 600 इंटू 8 कितना आएगा बच्चों? 8 6 48 8 4 800 6 6 36। इसका मतलब हो गया बच्चों 1800 किसको पे करेंगे बच्चों हम लोग? सिक्योर्ड को। 4,800 किसको पे करेंगे बच्चों हम लोग? क्रेडिटर्स को। एंड बिल्स पेबल को कितना पे करेंगे बच्चों हम लोग? 3,600 ऐसा पे करते हैं बच्चों। तो प्रपोर्शनेटली मतलब उनका जितना बैलेंस बाकी रहेगा बच्चों उसका पहले रेशियो निकाल लो। तो रेशियो के हिसाब से बच्चों ऐड करो 3 8 6 17 आ गया। आपका कैश मान लीजिए बच्चों आपका है 10,000 एग्जाम्पल है बच्चों। हाँ 10,200 कैश अवेलेबल है बच्चों आपके पास। तो 10,200 रुपया बच्चों और देना कितना बच्चों? टोटल 17,000 देना था ना अपने को। टोटल लायबिलिटी बच्चों अगर जितना देना है बच्चों को उससे ज्यादा है तो कोई तो टेंशन ही नहीं ना। 50,000 देना है बच्चों आपका 60,000 है तो क्या टेंशन? दे दो 50,000। सब टेंशन है ना, मैं नहीं देना चाहता हूँ ना। कौन बोल रहा है? डॉन बोल रहा है कि रेनू बोल रही है? वो टेंशन है ओके, तो टेंशन छोड़ दो। अगर मुझको देना है बच्चों तो देना है, पेमेंट करना है बच्चों 50,000 और आपके पास अवेलेबल है 60,000 बच्चों तो इजीली दे सकते बच्चों। प्रॉब्लम कहाँ अटकता है बच्चों? जब पेमेंट करना है 50,000 और मेरे पास कैश है बच्चों खाली 40,000 तो 10,000 कम पड़ रहा है बच्चों। तो सबको नहीं दे सकते बराबर पूरा पैसे बच्चों। 12th में बच्चों एक चैप्टर था डिसोल्यूशन चैप्टर था इसका डिसोल्यूशन। उसमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट था बच्चों। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट था तो हम सबको पेमेंट पूरा नहीं कर सकते थे बच्चों, तो सबको फेज में पेमेंट करते थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी वर्ड आया था बच्चों। डेफिशिएंसी शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसे की कमी। वैसे बच्चों तो जब पैसे शॉर्टेज होता है बच्चों तब हम लोग क्या करते हैं? उनका रेशियो निकालते हैं बच्चों। इसको वर्ड बोलते हैं प्रपोर्शनेटली या प्रो रेटा। प्रो रेटा ठीक है बच्चों। तो कैश अवेलेबल 10,200 था। 10,200 को पहले क्या करो बच्चों? 17 से डिवाइड। 17 कहाँ से बच्चों? रेशियो को ऐड कर दिया। 600 आया बच्चों। 600 इंटू 3 तो 1,800 रुपये वो सिक्योर को पे करेंगे बच्चों। फिर बच्चों 4,800 क्रेडिटर को देंगे बच्चों और 3,600 बिल्स पेबल को देंगे। इस तरह से हम लोग पेमेंट करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, आज इन्होंने क्या किया बच्चों? ये पूरा आउटसाइडर लायबिलिटी के बारे में किया। ये चार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों सिक्योर्ड में पेमेंट करते हैं। सिक्योर्ड असेट सोल्ड करके ज़्यादा अमाउंट आएगा बच्चों तो बाकी का 2,000 सरप्लस अमाउंट है बच्चों, वो पैसे आप दूसरे लायबिलिटी को पे करेंगे कर सकते हैं। और अगर कम पड़ता रहेगा बच्चों तो बाकी का जो शॉर्टेज अमाउंट है बच्चों वो दूसरे लायबिलिटी के साथ पेमेंट होगा। ठीक है ना। और जो अनसिक्योर लायबिलिटी बच्चों उसके अंदर दो पार्ट है, प्रेफरेंशियल एंड अदर। प्रेफरेंशियल मतलब बच्चों इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, कॉम्पल्सरी। प्रेफरेंशियल मतलब पहला प्रायोरिटी बच्चों। तो अनसिक्योर्ड में भी पहले किसको देना है पैसा? तो बच्चों इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एंड कॉम्पल्सरी वर्कर। ओके बच्चों, और फिर बाकी बच गए जो सबको देना है बच्चों। तो सबसे पहला पेमेंट सिक्योर्ड को, दूसरा पेमेंट प्रेफरेंशियल लायबिलिटी,
ओके बच्चों, तीसरा पेमेंट लास्ट में बच्चों जो सिक्योर का जो अनपेड अमाउंट था और जो बाकी अदर्स जो बच्चों नॉन प्रेफरेंशियल है, ये अदर्स के क्या होंगे बच्चों हम लोग नॉन प्रेफरेंशियल ठीक ये लोग देखिए, इन लोग को हम लोग प्रोपोर्शनेटली देंगे, उनके रेशियो में देंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे और उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। ओके बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझोगे, देखोगे बच्चों, और फिर डाउट है तो मुझे बताना बच्चों।